तो उस प्रोसीजर को आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस प्रोसीड्यूजर में सबसे पहले कुछ ये स्पेशल जो है प्रोसीड्यूजर में क्या होता है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहले ये क्या होता है कि इसमें प्रोस्कोपिक यूनिट की जरूरत पड़ती है। उसमें जो हम फोलिस कैथेटर लेते हैं, और फोलिस कैथेटर का जो साइज होता है वो भी डिपेंड करता है कि यूरेथ्रा का ओपनिंग किस टाइप का है। उसमें हम लोग 6 नंबर 8 नंबर फोलिस कैथेटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लडर बास का 60 ml का जनरल यूज करते हैं, और इसमें जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में बिटाडिन का यूज कर लेते हैं, और जेल जो होता है उससे हम इंसर्ट करने के लिए पुलिस में लगा कर ये यूज कर लेते हैं। उसमें कॉटन का यूज कर लेंगे। ये सभी इक्विपमेंट होता है। उसमें जो मेन इक्विपमेंट होता है उसमें फोर्सेप्स करके आता है, एल्ट्री फोर्सेप्स, इसका यूज कर उसी से इंसर्ट करते हैं हम यूरेथ्रा में। ये सारी इक्विपमेंट होती है। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट को जो है टॉप टेबल पर या फिर फ्लोरोस्कोपिक यूनिट पर जो है ये सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, और उसमें एक स्कॉट फिल्म लिया जाता है। और स्कॉट फिल्म में ये देखा मेंशन किया जाता है कि उसमें उसका यूरिनरी ब्लडर को देखा जाता है। अगर अदरवाइज यूरिनरी ब्लडर पूरा खाली होता है, फिर फर्दर हम आगे की ओर टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या करते हैं कि आप हम उसमें जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ही ऑब्लिक पोजीशन में जो है लेटाकर हम क्या करते हैं कि फोलिस कैथेटर को जो है ये यूरेथ्रा जो होता है पेनाइल पार्ट, वहाँ पर उसको जो हम लॉक करते हैं। और लॉक करने के दरमियान क्या करते हैं कि हम फिर उसमें कंट्रास्ट जो यूज करते हैं, उसमें कंट्रास्ट जनरली हम लोग अभी जो यूज करते हैं डाइट्राजोइड मैग्नेमाइट एंड इसमें सोडियम, डाइट्राजोइड सोडियम जो रहता है उसका कंपोजिशन रहता है, ट्राइजोग्राफ कंट्रास्ट यूज करते हैं। जनरली उसमें क्या करते हैं कि हम लोग 7 से 8 ml जो है पुश करके जो है आरजीयू का प्रोसीड्यूजर लेते हैं। और आरजीयू जब करते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज को ध्यान में रखते हैं कि पेनाइल और बल्बर ये दोनों जो है रीजन और इंटीरियर पार्ट जो उसको विजुअलाइज करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसके ब्लडर के कैपेसिटी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ब्लडर को फुल कर लिया जाता है। फुल करने के लिए जितना भी हो अब उसका कैपेसिटी उसके अनुसार हम लोग कंट्रास्ट डाई पुश करके कंट्रास्ट के साथ एनएस डाइल्यूट करके पुश कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं ब्लडर को फुल कर लेते हैं। ब्लडर फुल करने के दरमियान क्या करते हैं, फिर हम उनको फर्दर अगला जो है प्रोसेस करने वाले होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उसको एमसीयू करवाने वाले होते हैं। एमसीयू के दरमियान क्या करते हैं कि जो है एनाटॉमिकल पोजीशन के सिस्टमेटिक ढंग के अनुसार क्या करते हैं कि जब है यूरिन को जो है ब्लडर से यूरेथ्रा की ओर पास थ्रू करते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसी दरमियान जो है हम लोग शूट करते हैं, इमेज लेते हैं। उसी दरमियान जब एमसीयू जैसे कि मैच्योरेट करता है उसका यूरिन जो करता है पेशेंट, उस समय हम लोग जो है पेशेंट को जो है उसके साथ हम लोग शूट करते हैं, इमेज को लेते हैं और उस दरमियान देखते हैं। तो उसमें जो होता है दो चीज मेंशन करना जरूरी होता है कि प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस, ये दो पार्ट हो पोस्टेरियर साइड से दिखता है, ये दोनों चीज के दिखने के लिए जरूरत होती है। अच्छा, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। उसमें हम लोग लगभग 6 से 8 इमेज देते हैं, राइट? टोटल हाँ। 6 से 8 इमेज देते हैं टोटल स्टार्टिंग से। यानी जब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, एक्सरे का लगना स्टार्ट हो गया, यानी एक्सरे इमेज लेना स्टार्ट कर दिए, या तो वो नॉर्मल एक्सरे का मशीन हो उस पर लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी पे लेते हैं, तो उसमें हम लोग 6 से 8 इमेज लेते हैं, देते हैं बना करके, ताकि जो डॉक्टर होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग उसको देख करके रिपोर्टिंग कर सके उसका। ये होता है पूरा प्रोसेस। अच्छा, इन्होंने 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताए थे जिनको जो है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग स्पॉट लेते हैं पहला प्लेन इमेज, तो इन्होंने बताया कि ब्लैडर को देखने के लिए लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है आपका रिकॉर्ड के लिए भी लेते हैं, उसको ब्लैडर देखने के लिए लेते हैं। उसमें पता चलता है हमें, मान लेते हैं कि किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है बाद में, तो हम वो रिकॉर्ड के पर्पज से रखते हैं कि पहले इसका इस तरीके से था ये इमेज, अब ऐसा रह गया, तो क्या थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, इसके पर्पज से भी लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है आपका कंट्रास्ट वगैरह जो यूज करते हैं वो शायद आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होता है, राइट? आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होता है, अगर नॉर्मल उसमें आप समझें तो, क्योंकि इन्होंने कंपोजिशन बताया तो शायद आपको पता ना चले इस चीज का, तो उसको हम लोग आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने जो बताया प्रोसीजर वही होता है, सिर्फ 6-7 इमेज लेते हैं अलग अलग टाइम पे। इस प्रोसीजर में टोटल लगभग हमें लगता है 30 से 35 मिनट का समय लगता है। हाँ, 30 से 35 मिनट के समय में अगर पेशेंट में कोई दिक्कत ना हो तो आसानी से जो है वो आपका कैथेटर, फॉलिस कैथेटर अंदर चला जाता है यूरेथ्रा में, तो उसके बाद 30 से 35 मिनट। लेकिन अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है जिसमें जो है आपका अलग से स्पेसिमेन लगा हो, या फिर इसमें कह सकते हैं कि आपका जो है फॉलिस कैथेटर अंदर ना जा रहा हो, आपकी स्ट्रक्चर हो, इस कंडीशन में फिर हम लोग को लिए हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें जो है लमसम 1 से 1.5 घंटे के बीच समय हम लोग का टेस्ट करने के लिए लग चला जाता है। वैसे जनरली इस टेस्ट का टाइमिंग जो है वो टाइमिंग है आपका
30 मिनट मैक्सिमम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो उस केस में ये जा सकता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टिंग होता है, जैसे हमने कहा कि 6 से 8 इमेज देते हैं तो डॉक्टर रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें जो भी उनका दिक्कत होता है बाकी आगे फर्दर वो इनसे समझते हैं। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों के बाद जैसे हम लोग डेली बेसिस पे इसको डील करते हैं, है ना, आरजीएमसीयू का जो पेशेंट है रोज़ डील करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोसीजर है जिसको हम लोग डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रोसीजर को डिस्कस करना जो है हमें नहीं लगता कि हो पाएगा, इसलिए एक टॉपिक जो है आपके बीच आता रहेगा, हम अलग अलग जो है लोगों को बुलाते रहेंगे आपके सामने, और आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। जो पेशेंट अगर देख रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोसीजर एक्चुअली क्या है, उसका नाम थोड़ा सा भयंकर लगेगा आपको कि यार ये है क्या प्रोसीजर, राइट। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप जो है उससे डरें, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, बहुत लिटिल बिट पेन होता है, और ये ऐसा आपको फील होगा जैसे नॉर्मल सा जो है इंजेक्शन लगता है जिस समय में थोड़ा सा पेन होता है, उसी तरीके का फील होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो है लोकल एनेस्थेसिया भी यूज़ करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम अभी पूछ रहे थे इनसे कि जैसे हम लोग डेली बेसिस पे जो है पेशेंट से डील करते हैं, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि पेशेंट ना मतलब थोड़े इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि हम लोगों की बातों को समझ सके, तो कई बार जो है सो नोक झोंक भी हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी पेशेंट के साथ कि थोड़ा बहुत कोई इंसिडेंट की मतलब वो चीज़ों को समझा नहीं प्रोसीजर को, और जो है सो बार बार इस चीज़ को ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, कुछ अजीब सा बिहेवियर रहा हो इस टेस्ट को लेकर के? हाँ, एक मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हुआ था एक पेशेंट का। जब हम लोग फुल ब्लडर कर लिए थे, जब फोलिस कैथेटर बाहर जो निकाल रहे थे, उस दरमियान क्या किया था, उसको हम बोले थे कि यूरिन को होल्ड करके रखना है, लेकिन वो क्या किया, पेशेंट होल्ड ना करके वो पूरा धार में किया, और मेरे जो पूरा फेस पर जो है वो यूरिन उसका चला आया। उस दरमियान हम उस पेशेंट से कुछ तो नहीं बोले, लेकिन हम प्रोसेस को जो प्रोसीजर को पूरा फिल पूरा अच्छे से किए। हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों के साथ ये सब थोड़ा बहुत होता रहता है ना, क्योंकि कई बार पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। अब हम लोग करें भी तो करें क्या, हम लोग उन्हीं लोगों के लिए होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंट को भी समझना चाहिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो है ना पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा उसके अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। पूरा इंस्ट्रक्शन होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो हमें नहीं करना है वो हम नहीं करेंगे, किसी भी जो है सो कंडीशन में नहीं करेंगे। हम किसी और डिपार्टमेंट का, किसी और जगह का जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और ये हमारा काम नहीं है। जो हमारा काम है आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछेंगे, उसके लिए अगर हमसे बात करते हैं तो उसमें जहाँ तक हो सकता है हम लोग भरपूर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो नहीं आपकी मदद करेंगे। हम लोग आप ही लोगों के लिए होते हैं, तो कोई पेशेंट अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज़ हम लोगों के साथ भी, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही होते हैं, और इस प्रोसीजर को अगर हम कुछ बता रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बिकॉज एट द एंड इस प्रोसीजर को हमें ही करना है, हम लोग ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, और आपको उस टेस्ट को करवाना ही है। जब तक वो टेस्ट करवाते नहीं तो बाकी का इलाज होगा नहीं, तो ऐसा होता है। सो इस डिस्कशन को या फिर जो आरजीयू एमसीयू टेस्ट है यहीं पे हम लोग जो है खत्म करते हैं। आगे किसी और टॉपिक पे जो है सो एक और लोगों से बात करेंगे जो उसमें थोड़े ज़्यादा केस को डील करते हैं ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि जो अच्छे से उस केस को समझते हैं, उस जो प्रोसीजर को समझते हैं, ज़्यादा प्रोसीजर किए होते हैं, वैसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ भी आपको नॉलेज ना जाए, जो भी नॉलेज है थोड़ा अच्छा और बेहतर हो आपके लिए भी, जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी। और एक और चीज़ बता दूं कि ये जो आप पॉडकास्ट का चैनल देख रहे हैं, क्लिनिकल पॉडकास्ट, इसी पॉडकास्ट का एक और चैनल है, मेन चैनल, जिस पे कंटेंट आता है। तो अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं या फिर बीआरआईटी डीआरआईटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप अपना कोर्सेज भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही है। तो उसका नाम है एक्चुअली रेडियोलॉजी स्कूल करके चैनल, उसको आप एक बार सर्च कर सकते हैं। बाकी मयंक जो है अभी आए अपना समय निकाल करके, वो हम जो है सो बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनके साथ। और ठीक है मयंक जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।